बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं जान मोहम्मद टेलर और आप देख रहे हैं क्रेजी टेलरिंग ट्रिक्स। तो प्यारे दोस्तों, कल मैंने एपिसोड 2 में आपको शलवार खड़ी करने के बारे में बताया था, किस तरह से आपने शलवार खड़ी करनी है। उम्मीद है आपने उस लेसन को अडॉप्ट कर लिया होगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज मैंने उसी शलवार के अगला स्टेप यानी नेफा और उसको किस तरह से आपने तैयार करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं तो अपनी वीडियो की तरफ। तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मेरे पास ये शलवार थी जो हमने पिछली एपिसोड में खड़ी की थी। अब इसका जो सबसे मुश्किल फंक्शन है नेफे वाला, जहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है ना वो हाथ छोड़ देते हैं, और हो भी जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात इस शलवार में रेब बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नेफा निकालते वक्त इस तरह के ये बल वगैरह आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह के। तो इससे पहले कि आप नेफा निकालें, मैं आपको एक ज़रूरी पॉइंट बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग जब कटिंग करते हैं तो इस कपड़े को अच्छी तरह से इस्त्री नहीं लगाते, जिसकी वजह से कपड़ा ढीला होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने जब भी नेफा निकालना है तो आपने कम से कम इसका तकरीबन 4.5 से 5 फुट इंच का जो एरिया है उस पर आपने अच्छी तरह से इस्त्री लगा लेनी है, ताकि आप का कपड़ा जो है जब आप कटिंग करते वक्त अगर आपने उसको इस्त्री के साथ शिलिंग नहीं किया तो वो इसके साथ या तो खुल जाए या फिर सिकुड़ जाए। तो ये 4.5 से 5 इंच का ये एरिया है, यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इस इस्त्री को लगा लेना है, और इसकी सिलाइयों को आपने चीरना नहीं है। इस तरह से आपने नहीं चीरना है। वजह है कि जब आप ओवरलॉक करवाएंगे तो यहाँ से ये जब चीरी होगी तो यहाँ से ओवरलॉक के लिए ये तंग होगी। अगर आपने तमाम सिलाइयों को आपने चीरना है इस तरह से, तो फिर यहाँ पे या तो टुक लगाने पड़ते हैं, ठीक है, और या फिर आपको अगर कोई ऐसा कपड़ा है जहाँ से धागे वगैरह नहीं निकलते तो उसको बगैर टुक लगाए ही आप इस तरह से चीर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने इसको ओवरलॉक करवानी है तो इसको इसलिए हमने इसको इनकी सिलाइयों को चीरना नहीं है। तो अच्छी तरह से आपने इस कपड़े को तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 इंच का जो एरिया है वहाँ पर इस्त्री से आपने बिल्कुल अच्छी तरह से कंफर्म कर लेना कि इसके धागे वगैरह जो ये कपड़ा खुलने वाला है तो वो खुल जाए, अगर वो सिकुड़ने वाला है तो तब भी वो सिकुड़ जाए। ये इसका पहला फंक्शन है। इसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छी तरह से इसको आपने प्रेस कर लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आप अच्छी तरह से इसको इस्त्री कर लें। अगर आपने कटिंग करते वक्त इस कपड़े को इस्त्री सारे को लगाई है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने कटिंग करते वक्त इस्त्री का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको ये काम करना ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जब आपका नेफा निकल जाएगा उसके बाद जब इस्त्री पहली दफ़ा लगेगी इसको तो ये वहाँ पे बल आना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ये ख़राब नज़र आएंगे। प्यारे दोस्तों, इसकी ये जो चिड़ियाँ हैं इसको आपने इस तरह से बराबर करके, वैसे हम सिलाई के साथ करते हैं लेकिन आपको मैं बताने की खातिर बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह से करीब करें ज़रा, इनको यहाँ से इस्त्री कर लेना है। अब हमारे पास जो इसकी मौजूदा शक्ल है शलवार की वो आपके सामने है। तो प्यारे दोस्तों, हम जब शलवार काटते हैं तो आम लंबाई से जो हमारा एक्चुअल साइज़ होता है उससे हम तकरीबन 3 इंच शलवार ज़्यादा काटते हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 2.25 से 2.5 इंच ये नेफे में चला जाता है, और तकरीबन आध से पौन इंच हम जब पोंचों पर फ्यूजिंग जमाते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह से आपका साइज़ बिल्कुल पूरा हो जाएगा। नेफा निकालते वक्त आपने सबसे पहले काम का क्या करना है कि यहाँ पर आपने तकरीबन 2.25 इंच
के निशान लगाने हैं आपने 2-3 जगहों पर। ये सिलाई पर लगाना है आपने, हर सिलाई पर आपने निशान लगाना और एक निशान आपने सेंटर में लगाना है 2.25 इंच का। ठीक है जी। यहाँ पर आपने किनारे पर लगा लेना है, चिड़ियों के दोनों साइड पर। ठीक है, ये आपका स्टार्ट है। इस तरह से आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से आप इसमें माहिर हो जाएंगे। लेकिन ये एक एक्यूरेट तरीका है कि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इन निशानों की वजह से। ध्यान नजर आ रहे हैं। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पर भी 2.25 इंच के निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, जरा बिल्कुल करीब करके दिखाना है आपने सिलाई पर। ये यहां से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लगाएंगे तो आपके जो नेफा है उसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। ये आपको तरीका समझ लेना है। अब ये जो 2.25 इंच के निशान हमने लगाए हैं, यहाँ पे हमने तकरीबन जितना हम नेफा निकालना चाहते हैं, 2 इंच निकालना चाहते हैं या 2.25 इंच का निशान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने इस निशान पर इंची टेप को रखना है। ठीक है जी। और यहाँ पर ये मैं अगर 2.25 का निकालना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको 2.25 पर करूँगा, यहाँ से 2.25 पर करूँगा। ये सेंटर से निशान नहीं लगाया, यहाँ से रख कर मैं तकरीबन 2.25 का निशान लगाऊंगा। यानी जहाँ जहाँ पे हमने तकरीबन ये 2.25 इंच के निशान लगाए हैं, वहीं वहीं पर हम ये तकरीबन 2.25 इंच के भी निशान लगा लेंगे। ये जो पहला निशान है ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने इस कपड़े को फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ, जो कि हमारा नेफा तैयार हो जाएगा। करीब आए जरा, भी 2.25 इंच का निशान लग गया। तो ये प्यारे दोस्तों निशान लग गए हैं। फिर समझ लें हमने जब नेफे को बिल्कुल इस्त्री कर लेना है तो आपने यहाँ से किनारे से लेकर यहाँ तक आपने तकरीबन 2.25 इंच का निशान लगाना है। वक्फे वक्फे के साथ सिलाइयों पर लाजमी लगाना है, एक एक सिलाई पे, और एक निशान आपने सेंटर में लगाना है। उसके बाद आपने इस निशान से रखकर जो आपने 2.25 इंच का निशान लगाया था, जितना आप नेफा निकालना चाहते हैं, 2 निकालना चाहते हैं, 2.25 निकालना, तो वहाँ पे आपने निशान लगा देना। ठीक है, अब आ जाते हैं प्यारे दोस्तों सिलाई की तरफ, ताकि आपकी जहन नशीन हो जाए। इस तरह से आप इसको निकाल ही लें। ठीक है, ताकि दूसरी जब आप चिड़ी निकालें तो आपको ये कपड़ा तंग ना करे, क्योंकि आप सीख रहे हैं। जब सीख जाएंगे तो आपको ये बातें करने की ज़रूरत नहीं होगी। करीब करें ज़रा, ये दबाव चेक करें साइड से। इस तरह से आपने और आप इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। नहीं रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए, जो मैंने आपको निशान लगा के बताए थे पहले, ये हमने तकरीबन 2.25 इंच का निशान लगाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये फोल्डिंग है हमारी दरमियान है, हमारा ये नेफा तैयार है। तो ये जो निशान है यहाँ पे आपने शलवार को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और ये जो निशान है यहाँ से आपने इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, दरमियान में देखें प्यारे दोस्तों, यहाँ से सिलाई से मिलाकर आप ये एक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ से आपने एक निशान सीधा लगा लें। ये देखें, अब ये निशान जो है, ये देखें हर पॉइंट पे आपने इसको चेक करना है कि ये कपड़ा जो है निशान ना तो ऐसे जाना चाहिए और ना ही इसको ऐसे जाना चाहिए। ये बिल्कुल अगर इसके ऊपर आएगा तो ये आपका बिल्कुल कंफर्म घेरा होगा, वो आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा निशान लगा हुआ है। निशान पर हमने ये जो हमारा दबाव है इसको यहाँ से हमने फोल्ड कर लेना है। ये देखें, करीब बिल्कुल करें, जूम करके आ गया। यहाँ से आपने इसको शुरू करना है, और ये हमारा निशान है। ये दो निशानों के दरमियान में हमने अब चलना है।
यहाँ से आपने इसको शुरू करना है और सिलाई आपके किनारे पर लगानी है। अब ये देखें, यहाँ पे आए, 8-10 टांके लगाने के बाद आपने मशीन को रोक लेना और यहाँ से आपने पकड़ लेना है, ठीक है। अब ये हमारा निशान है, मैं दोबारा इसको कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला और इसके साथ ये 1.25 इंच का निशान जो आगे हमने नेफा निकालना है। नहीं लगा तो आप दोबारा इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ से इसको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जो फोल्डिंग है यहाँ को इस तरह से आपने पकड़ लेना है पूरा पूरा और इसको सिलाई के बिल्कुल ऊपर रख देना है। ये देखें, जब ये काम होगा तो आपका नेफा सही निकलेगा। अगर ये सिलाई यहाँ से इधर आगे चली जाती है या आप ज़्यादा खींच लेते हैं फिर भी आपका नेफा सही नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आपने ऐसे थोड़ा सा इसको झटका देना है और ये देखें, ये जो पकड़ना है आपने निशान, ये ठीक है, ये एक बिल्कुल सीधी लाइन बन गई। हाथ के साथ आपने इसको इस तरह से कमी बेशी कर लेनी है और इस तरह से ये देखें, और फिर आपने यहाँ से आपने बाएं हाथ से पकड़ लेना है, यानी खब्बे हाथ से यहाँ से पकड़ना है और हल्का सा असर पीछे की तरफ देना है और मशीन को किनारे किनारे पर आपने चलाना शुरू कर देना है। अब ये देखें, हमारा ये निशान इस निशान के साथ मिल रहा है, ठीक है। अब ये हमें ये कंफर्म हो रहा है कि ये सेंटर में भी हमारा, ना तो हमने ज़्यादा कपड़े को खींचा है ना इसको ढीला किया है, ठीक है। इस तरह से आप चलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे आपने इसको खड़े कर देना है और ये सेंटर वाले निशान को आपने फिर पकड़ना है यहाँ से, ये देखें, पकड़ने के बाद आपने इसको सिलाई को क्रॉस करना है, ठीक है जी। ये क्रॉस करने के बाद फिर आपने, यहाँ पर मेरा निशान नहीं लगाया, यहाँ पे 1.25 का निशान दोबारा लगाएंगे हम। आपने हर जगह पे लगाने हैं, तकरीबन 1.25 इंच का ये निशान यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो हमारा निशान लगा हुआ है, फिर उसी पॉइंट पे आना है आपने। हर बार आपने इसी पॉइंट पर आना है। मैं निशानों को तेज़ कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखिए, यहाँ से मैंने इनको पकड़ लिया फिर, और पकड़ने के बाद ये जो निशान है सेंटर वाला, यहाँ से मैंने पकड़ना है इसको, ठीक है। और साइड से मैंने ये ध्यान भी रखना कि ये जो मेरा निशान है वो आगे ना आ जाए इस तरह से, ठीक है। इसको इसकी और इस निशान को भी हिलने नहीं देना, ठीक है। अब इस निशान को देखिए, ये सिलाई जो है आपने इसको चीरना नहीं है ऐसे, ठीक है। अगर तो आप सिलाइयाँ सारी शलवार के चीर रहे हैं तो फिर इसको चीर ले, अगर नहीं तो आपने इसको अगली साइड पे आपने ले जाना है और यहाँ से पकड़कर इसको भी आपने, ये देखिए पूरा पूरा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे रख लेना और सिलाई के साथ सिलाई मिल जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप बाएं हाथ से अच्छी तरह से पकड़ लें, दाएं हाथ से, और बाएं हाथ का यूज़ करने के लिए आपने इसको आपने पकड़ना है और इस निशान को सामने लेकर आना है, ठीक है। अब आपने मशीन को चलाना है। फिर आपको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, आगे फिर आ जाते हैं। फिर उसी निशान को आप तेज कर लें। यहाँ पे ये हमारा 1.25 इंच का निशान है, ये हमारा 2.25 इंच का निशान है, और इस निशान को भी आप तेज कर लें। मैं बार बार आपको निशान दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है जी। यहाँ से आपने पकड़ लेना है इसको इस निशान से, ठीक है, और इसको शलवार को सीधा करना है और फिर ये जो निशान है यहाँ को आपने पकड़कर आपने फोल्ड कर देना है, ठीक है, और यहाँ तक ढीला कर देना। कपड़े खींचने के बाद आपने थोड़ा कपड़े को ढीला करना है सिलाई लगाते वक्त, और यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। अब हमारा तकरीबन आधा नेफा निकल चुका है। फिर आपने वही पॉइंट को दोहराना है, यहाँ से आपने पकड़ना है, यानी पकड़ना आपने यहाँ से इस सिलाई के निशान के हवाले से, यहाँ से आए, यहाँ से आए, जहाँ से भी ये निशान आपस में मिल जाए आपने वहीं से पकड़ लेना है। और फिर इस निशान, ये जो हमारा दबाव है यहाँ, इसको पकड़कर आपने इस तरह से फिर आगे चलना है। अच्छा जी, अब ये दो चिड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं, एक किनारा ये और ये आपने इस किनारे को भी अब क्या करना है कि इसके हिसाब से आपने, ये देखिए ये, और फिर ये इसको आपने पकड़ना है और ये देखें बिल्कुल ये देखना है आपने कि ये इसका जो दरानिया है एक जैसा होना चाहिए, जितनी यहाँ से है उतनी ही यहाँ से होनी चाहिए।
यहाँ से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसको हम किनारे पे ले आते हैं, ठीक है जी। अब इस चिड़ी को, कपड़े को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और साथ में ये हमारा ये जो निशान है ये नज़र भी आना चाहिए। अच्छा जी, अब फिर आगे आ जाते हैं। ये हमारा है तकरीबन 2.25 इंच का निशान और ये हमारा है तकरीबन 1.25 का एरिया, ठीक है। और आगे ये निशान है और फिर ये निशान है। ये नए सीखने वाले के लिए मैं कर रहा हूँ ज़्यादा तवज्जो दो कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से आपने चलना है। नेफे में हल्की सी खींच पड़ना भी आपके नेफे को ख़राब कर सकता है, ठीक है। यहाँ से आपने फिर पकड़ना है निशान को और इसको आराम से रख देना है। ये निशान आपको नज़र आना चाहिए कि कहाँ पर है। इसको आपने ढीला छोड़ना है और फिर आगे चलना है आहिस्ता आहिस्ता और सिलाई आपकी किनारे के साथ साथ जानी चाहिए। अब ये फिर एक चीज़ आपका ज़रूर आपने ख्याल में कि ये जो सिलाई का एरिया है, ये जो भी सिलाई आपकी है आपने सिलाई के ऊपर सिलाई को फिट करना है, ठीक है। ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई अगर मैच हो गई तो इंशाल्लाह आपका नेफा बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से निकलेगा और आपको दोबारा उधेड़ने वगैरह की परेशानी से भी दो चार नहीं होना पड़ेगा। ये फिर हमारे निशान आ जाते हैं। ये 2.25 का निशान है यहाँ किनारे से और ये हमारा 1.25 का एरिया है, ठीक है जी। अब हमने इस निशान को देखना है और देखने के बाद इस निशान को आपने पकड़ना है और उठाकर इसको इस तरह से रख देना है और ये कंफर्म हो जाना है कि ये निशान दोनों हमें नज़र आने चाहिए, ठीक है जी। अब ये सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे इस सिलाई पे हमारे निशान नहीं लगे हैं, हम दोबारा लगा लेते हैं। ये पहला निशान आ गया 2.25 इंच का और यहाँ से हमने तकरीबन 1.25 रखकर ये निशान दबाव का लगा लेना है। अब इसको भी आपने यहाँ से पकड़ना है और फिर यहाँ से दबाव को पकड़कर आपने नीचे फोल्ड कर देना है और इस तरह से आपने इन दोनों को ऐसे ढीला छोड़ना है और ये सिलाई के साथ मिलनी चाहिए और आगे चलना शुरू कर देना है। आगे फिर ये सेंटर वाला निशान है। निशानों को साथ साथ पक्का कर रहा हूँ क्योंकि दौरान सिलाई ये मिट जाते हैं। फिर 1.25 इंच। अच्छा जी, यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ये हमारा निशान लगा हुआ है और यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच। आप ये दो भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से नेफे को बढ़ा या कम कर सकते हैं चौड़ाई इसकी, ठीक है। यहाँ से आपने निशान से पकड़ना है इसको इस साइड से और ये जो निशान है इसको आपने पकड़कर इस तरह से रख देना है और कपड़े को उसी हालत पे छोड़ देना है और फिर सिलाई को चला देना है मशीन को, ठीक है जी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आके आपने इस तरह से करना है कि ये जो दबाव है इसको इस तरह से करके ये आपको बिल्कुल, ये देखें, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बल नहीं पड़ना चाहिए। आपने इसको पीछे खींचना है जहाँ ये इसकी जगह सेट हो जाए, ठीक है। और इधर से ये निशान भी हमारा सेट हो जाए, ठीक है। और फिर ये दबाव आपने पकड़ना है, इसको उठाना है और नीचे दे देना है और इस तरह से आपने आगे चलना है। और फिर ये देखें, दो हमारी चिड़ियाँ आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है। ये भी निशान एक्यूरेट आ गया, ये भी एक्यूरेट आ गया, ठीक है। अब इसको धागे वगैरह का अगर हो तो काट लें आप, ठीक है जी। अब देखें, यहाँ से आपने ये देखें, अब ये जो एरिया है यहाँ से आपने एक निशान, नज़र का निशान लगाना है आपने, ठीक है। और लगाने के बाद आपने बिल्कुल सीधी मशीन को लाकर इस किनारे के ऊपर चढ़ा देना है और यहाँ से आपने इसको पक्का कर देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये मेरा हक़ है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई होगी। और आपको भी इंशाल्लाह, कोई भी दर्जी है उसकी आप वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अगर आपने कुछ चीज़ गेन करनी है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप ये सब्सक्राइब करते वक्त शर्म ना किया करें, आलकस ना किया करें, क्योंकि हम देखें सिखाते हैं, अपना टाइम निकालते हैं और आपके लिए घर बैठे एक सहूलत मुहैया करते हैं। तो आपको भी चाहिए कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब करें। अब देखें, हमारा ये
اس کی چوڑائی چیک کریں، ایک جیسا کوئی اس میں بٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پوری کی پوری شلوار کا نفا آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور یہ دیکھیں نشان ہے ہمارے، ٹھیک ہے، اور یہ نشان اندر ہے، سارے نشان جو ہیں یہ کنارے والے، یہ کنارے پر ہی جا رہے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، یہ ہمارا نیفا بیسیکلی دو نشانوں کے درمیان میں چلتا ہے۔ اگر آپ کی کٹنگ میں ہیر فیر ہے یا اس کا آپ نے مطلب کہ سکیئر چیک نہیں کیا تو پھر کمی بیشی ہو سکتی ہے، ادروائز اگر آپ کی کٹنگ بھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیفے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ دیکھیں نیفا نکل گیا ہے پورا۔ تو پھر دوستو اب اس کے رہ جاتے ہیں پانچے وغیرہ، تو یہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیے، اور آپ کو بتاؤں گا کہ پونچے کس طرح سے آپ نے فولڈ کرنے ہیں، دو طریقوں سے میں آپ کو پونچا یہ فیوزنگ کرنا سکھاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس ویڈیو میں بتاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ویڈیو ہے کوئی بھی آپ کو تک پہنچے تو آپ تسلی کے ساتھ اس کو دیکھیں، تاکہ ایک ویڈیو میں ہی آپ کو جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے۔ بار بار ویڈیو چھوٹی کروں گا تو اس کا فائدہ نہیں، آپ بار بار دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھانا، اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو میرا مقصد حل ہو گیا، اور میں سمجھو گا کہ میری محنت کا رنگ پھل مجھے مل گیا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔